जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, एक बार हम पंचायत सहायक जी का इंटरव्यू ले चुके हैं। आज एक बार फिर हम पंचायत सहायक जी का इंटरव्यू लेने आए हैं, क्योंकि हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें कुछ पॉइंट रह गए थे। तो आज उन्हीं पॉइंटों को गौर कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट रह गया था सैलरी। बहुत सारे भाइयों को कमेंट आ रहा था कि पंचायत सहायक की सैलरी कितनी होती है। तो आज हम पॉइंट बाई पॉइंट जो भी डाउट रहे हैं आपके, उन सभी डाउटों के ऊपर सर से चर्चा करेंगे और आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो हम सबसे पहले सर से पूछेंगे, सर आपकी सैलरी कितनी है सर, और क्या इसमें कुछ आपको अलाउंस मिलते हैं कि आपकी फिक्स है सैलरी? जैसा कि मतलब हम लोगों ने पिछले वीडियो में इंटरव्यू दिया था, तो भैया ने पूछा था, हमने बताया था कि हमारा काम क्या है और क्या करते हैं। सैलरी का आप लोगों का बहुत कमेंट आ रहा था कि भैया बताया था कि सैलरी नहीं बताई, तो आज हम बताना चाहेंगे। हम लोगों की यूपी में जितने भी पंचायत सहायक हैं सभी की सैलरी 6,000 रुपये है। सर आपकी फिक्स है, कोई अलाउंस नहीं मिलता आपको? हाँ, फिक्स 6,000 है और अलाउंस नहीं मिलता है। और ये सब हमें अपने ग्राम निधि से मिलता है। ग्राम निधि से जो 6,000 रुपये कटते हैं उसी में से मिलता है। सर इसमें सर कुछ मासिक या वार्षिक सर वृद्धि होती है कि नहीं होती है? नहीं, इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, क्योंकि जब हमारा अनुबंध दिया गया था हम लोगों से, तो उसमें केवल यही लिखा था कि आप लोगों को 6,000 की नौकरी पर रखा गया है, पुरुष भी रहेगा पंचायत सहायक। सर जैसा कि सर सुनने में आया है कि योगी गवर्नमेंट ने सर कुछ नई नीतियाँ भी आई हैं, किसानों के लिए नई नई योजनाएं भी आई हैं। तो सर आपका कार्यक्षेत्र सर बढ़ा है सर, इससे आपके ऊपर सर वर्कलोड भी बढ़ा है क्या? जैसा कि सभी लोगों को मतलब योगी सरकार ने कुछ नई नीतियाँ भी जोड़ी हैं, और जैसे हम लोगों का कार्य क्षेत्र था, हाँ उसी से रिलेटेड आता है। जैसे हमारे गांव में रहते तो हम लोग ग्राम पंचायत में, हम लोगों को ग्राम पंचायत का काम मिलता है। जैसे कुछ सर्वे का हुआ, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, या फिर कोई शिकायत डालता है तो उसके निस्तारण के लिए हम लोग को जाना पड़ता है। फ़ोटो भेजनी पड़ती है कि ये लायक है या नहीं, उसको हम आगे अपने सचिव के लिए प्रेषित करते हैं, वो डकोर जाती है, मतलब अपने ब्लॉक में जाती है। यही काम होता है। और कुछ जैसे किसान सम्मान निधि का KYC करना है, और भी कुछ प्रकार की KYC होती है। ये सब कार्य क्षेत्र बढ़े, तो और कुछ नहीं ज़्यादा। सर ने बताया कि सर का वर्कलोड दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। सर हमारे सर कमेंट आया था सर, एक सर विद्यार्थी पूछ रहा था कि अगर हम इस नौकरी को ज्वाइन कर लेते हैं पंचायत सहायक के रूप में, और अगर हम किसी सर बड़े पद की तैयारी करना चाहें सर, और अच्छे पद के लिए, तो सर आप सर इतना टाइम मैनेजमेंट हो पाता है कि नहीं हो पाता कि हम बड़े पद की तैयारी कर सके कि नहीं कर सके सर? टाइम मैनेजमेंट का तो ऐसा है भाई कि वो तो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से काम करते हैं। एक काम जो होता है वो अगर 2 दिन का है तो आप 2 दिन में कर पाएंगे। अब वही आप बढ़ा के 4 दिन या 10 दिन कर लें तो वो आपका ही लोड है। और टाइम मैनेजमेंट में ऐसा है कि मतलब आपकी जैसे 10 से 4 तक ड्यूटी रहती है, उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम है। और दिन में ऐसा भी नहीं होता कि दिन भर सभी लोग आते ही रहें, एक भी सेकंड का टाइम ना मिले। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ने के लिए काफ़ी पर्याप्त समय रहता है। रात में भी आप पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। सर जैसा कि सर आपने बताया सर कि टाइम मैनेजमेंट किया जा सकता है। सर आप भी सर टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं सर, आप क्या किसी बड़े पद के लिए सर तैयारी कर रहे हैं? और सर आप कर रहे हैं तो सर आप अपना टाइम सर किस प्रकार मैनेज करते हैं सर? मैं SSC CGL की प्रिपरेशन कर रहा हूँ 2024 के लिए, और मैं काफ़ी पर्याप्त टाइम निकाल लेता हूँ अपनी पढ़ाई के लिए। तो इसमें आप लोग सभी को पता है, इसमें रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और GS आती है। फिर टाइम मैनेजमेंट ऐसे करता हूँ, जैसे सुबह में अभी 4 बजे या 5 बजे जगह वहाँ पे सभी वोकैब रिवाइज़ की, और पिछला कंटेंट जैसे हमने GS के नोट्स बनाए या कुछ और बनाया तो उसे रिवाइज़ कर लेते हैं सुबह 7 बजे तक। उसके बाद अपने घर पे घर का काम निपटाने के बाद फिर 10 बजे फिर से ऑफिस आ जाते हैं। और बीच बीच में ऐसा नहीं रहता कि आपको बिल्कुल वर्कलोड रहे, टाइम ना मिले। बीच बीच में अपना कुछ पढ़ते रहते हैं। फिर उसके बाद जॉब से मतलब 4 बजे जाने के बाद घर पे आराम से 5-6 घंटे की अच्छी पढ़ाई हो जाती है। यानी पर्याप्त समय सर मिल जाता है कि आप किसी बड़े पद की तैयारी कर सकते हैं अगर आप करना चाहो। सर एक वेब सीरीज आई थी सर इसी पंचायत के ऊपर सर, पंचायत नाम की सर, उसमें जो सर एक कैरेक्टर है सर विकास कुमार पंचायत सहायक, सर आपका जो वर्क है और जो सर पंचायत सहायक विकास कुमार का वर्क है सर सेम है बिल्कुल सर। मतलब आप सर उसी प्रकार सर आपको गांव में जाना पड़ता है, लोगों की सुनवाई करनी पड़ती है सर, उसी प्रकार बिल्कुल? हाँ बिल्कुल सेम। अच्छा सर, और जो उसमें सर सचिव जी हैं सर, वो सर जैसे उसी सर पंचायत भवन में रहते हैं सर, यहाँ के जो सचिव जी हैं इसी बिल्डिंग में रहते हैं कि सर उनके ऊपर वर्कलोड सर ज़्यादा है और दूसरे गाँव की सर प्रधानी देखनी पड़ती है? जैसा कि आप सभी लोग परिचित हैं कि हमारे मतलब पंचायत सीरीज आई थी, तो उसमें पंचायत सहायक विकास कुमार हैं, अभिषेक त्रिपाठी जी हैं जो सचिव हैं, तो वो लोगों ने बड़ी काफ़ी मनोरंजन दिया है हम लोगों को। और सर फुलेला की टंकी सर? फुलेरा की टंकी कौन बोल सकता है यार।
तो उसमें क्या है, त्रिपाठी जी ने मतलब अच्छा कैरेक्टर निभाया है। तो हमारे यहाँ जो सचिव होते हैं तो उनके पास 7-8 गांव रहते हैं। 7-8 गाँव सर, सात एक आठ- सर सचिव जी 7-8 गाँव की सर। 7-8 गांव रहते हैं, तो उनका रुकना नहीं हो पाता इधर, मतलब मैनेज नहीं कर पाते। तो उनकी जगह पे मैं ही रुक लेता हूँ इधर, क्योंकि मुझे पढ़ाई। सर सचिव के रूप में सर कार्य करते हैं। मैं सचिव के रूप में काम नहीं करता हूँ, लेकिन ये करता हूँ कि मैं यहीं पे लेता हूँ और यहीं पे अपनी सीजीएल की प्रिपरेशन कर, जैसे मैंने बताया था। तो जैसे फुलेरा में है कुछ मनोरंजन हो जाता, तो यहाँ भी मैं कुछ कर लेता हूँ मनोरंजन। बस ये है कि टंकी गांव से बहुत दूर है, तो वहाँ जाने में थोड़ी दिक्कत लगती है, और उसमें चढ़ने में अगर कोई देख ले तो गांव का आदमी है तो वो बहुत डांटता है। एक बार गए थे, फ़ोटो भी है, दिखा देंगे। और लेकिन उसमें ये नहीं है कि मतलब वैसे ही कैरेक्टर मिले, चिंकी मिले, रिंकी मिले, ऐसी कुछ नहीं। काफ़ी हंसी मजाक हो गया सर से, और अगर आपके अभी भी कोई और भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, उनके जवाब हम दे देंगे। जय हिंद।